सो नेक्स्ट यस्टरडे हमने किया था कि भाई डायरेक्शन की टाइप 1 देखी थी हम लोगों ने, ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे, डायरेक्शन की सेकंड टाइप स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे टाइप 1 को देख के, ठीक है। आज उसी टाइप को थोड़ा आगे, मतलब ये जो टाइप अपनी सेकंड है ये उसी टाइप का क्या है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या पूछेगा। अब जैसे टाइप 2 हेडिंग डाल रखी है मैंने, व्हेन इनिशियल डायरेक्शन इज नॉट नोन। जैसे कल वाले क्वेश्चनों में क्या बोल रखा था कि भाई आपको क्या बता रहे थे, स्टार्टिंग की डायरेक्शन आपको पहले ही बता रहे थे, ठीक है, कि भाई स्टार्टिंग में उसने नॉर्थ डायरेक्शन से मूव करना स्टार्ट किया, या फिर साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, या फिर जो भी डायरेक्शन क्या कर देता था, पहले ही आपको बता देता था, ठीक है, क्वेश्चन में। लेकिन आज वाले क्वेश्चंस में क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि भाई आपको फाइनल, कल हम फाइनल डायरेक्शन निकाल रहे थे, आज हमें क्या दे रखी है, फाइनल डायरेक्शन नोन है, इनिशियल डायरेक्शन हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कैसे सोल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, ए पर्सन टर्न टू हिज राइट। एक पर्सन क्या करता है, टर्न करता है अपने राइट में, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। कितनी दूर चलने के बाद, 100 मीटर स्ट्रेट। अब डायरेक्शन हमें पता ही नहीं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। अब मान लो ये यहाँ पे खड़ा था, ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया इसने, ठीक है। टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। कितना मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद उसने क्या ले लिया, राइट टर्न। राइट टर्न यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी उस तरफ, यानी कि ये इस तरफ मूव करेगा। एंड वॉक 50 मीटर, कितनी दूर गया, 50 मीटर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, दोबारा से क्या किया उसने, राइट टर्न लिया, ठीक है। एंड वॉक 100 मीटर, दोबारा राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न यानी कि दोबारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी घूमती है तो ऐसे नीचे की तरफ घूम जाएंगे हम। कितना जा रहा है, 100, यानी कि 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100। वहीं पे क्या आ गया, वो अपने जहाँ से उसने स्टार्ट किया था लगभग उसी जगह पे वापस आ गया। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब किस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट के लिए हमें क्या पता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, तो यानी कि तो एंड वॉक 20 मीटर, कितनी दूर गया, 20 मीटर। ही इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट टू वॉक। अब उसकी डायरेक्शन यहाँ की इन्होंने कितनी कौन सी दे रखी है, यानी कि हमने जो बनाया है वो थोड़ा हमसे क्या हो गया, गलत, ठीक है। गलत इन द सेंस हम नॉर्थ डायरेक्शन बनानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या था, रफ डायग्राम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब वो पूछ रहा है ही स्टार्ट टू वॉक, किस डायरेक्शन में उसने वॉक करना स्टार्ट किया। अब वॉक करना ऊपर की तरफ, ठीक है, तो नॉर्थ के इस तरफ, यानी कि अगर हम इसको सीधा करके देखें, ऐसे कर दें नॉर्थ को, तो ये क्या होगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा। यानी कि कौन सी डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ के लेफ्ट में। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ के वेस्ट। तो हल्का सा क्या होगा, इन क्वेश्चंस में आपको हल्का सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि लास्ट में जो डायरेक्शन उसने दे रखी है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। उसको मान करके हम क्या करेंगे, अपनी जो एक्चुअल डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया, वो क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे। तो कौन सी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया उसने, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे हमने कल क्या किया था, एक ट्रिक लगाई थी, ठीक है। क्या ट्रिक, वो इन क्वेश्चन में भी वर्क करेगी, तो देख लेते हैं, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। कल वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था, ऊपर डायरेक्शन लिख रहा था। आज क्या करना है, हमें डायरेक्शन पता ही नहीं, तो क्या करेंगे, डायरेक्शन के ऊपर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब वही देखेंगे, लेफ्ट राइट जो भी मूव कर रहा होगा, सबसे पहले आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 50 मीटर, राइट टर्न ले लिया उसने, तो सबसे पहले राइट टर्न। उसके बाद हिट एंड वॉक 50 मीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, दोबारा से कौन सा टर्न, राइट टर्न लिया। एंड वॉक 100 मीटर एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, बाद में वो कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट में चला गया। अब एंड वॉक 20 मीटर, डिस्टेंस का तो मेजरमेंट लेना ही नहीं। इफ़ नाउ ही इज़ मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, यानी कि फाइनल डायरेक्शन जो हम कल यहाँ निकाल रहे थे वो क्या दे दी, हमें पहले ही दे दी। कितनी है, कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब हमें क्या करते थे, राइट से लेफ्ट को कट करना, राइट से लेफ्ट को कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ वाला पता लगाना है। यहाँ पे क्या बच गया, राइट बच गया। यानी कि अब तुम क्या करोगे, बस इस राइट को एक छोटा सा चेंज करना है तुम्हें। कल वाले क्वेश्चन में चेंज नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें क्या हो, ये बात ध्यान रखनी है, जब भी क्या दे रखा हो, फाइनल डायरेक्शन तुम्हें मेंशन हो, इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा हो, तो क्या करोगे, जो भी अपने पास बचेगा, राइट बचे तो उसको क्या कर देंगे हम, लेफ्ट,
और अगर यहाँ पे लेफ्ट बच जाता तो उसको क्या कर देते हैं, राइट। ये बात क्या कर लो आप नोटबुक में नोट कर लो कि भाई जब भी क्या बचे, राइट बचे तो उसको क्या करना है, लेफ्ट, और लेफ्ट बचे तो उसको राइट। अब यहाँ पे राइट बचा है यानी कि लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्थ बना देंगे, नॉर्थ डायरेक्शन हमने बना दी। अब नॉर्थ के लेफ्ट में, नॉर्थ के लेफ्ट यानी इधर, इधर कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, तो उसने कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया, वेस्ट डायरेक्शन से उसने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, एक बार नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके बाद क्या है कि भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, राम स्टार्ट टू मूव स्ट्रेट आफ्टर 50 मीटर। ठीक है, राम क्या करना है, क्या कर रहा है, सीधा चल रहा है। ठीक है, कितनी दूर तक, 50 मीटर तक। ही टेक राइट टर्न, फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न। ठीक है, देन 2 लेफ्ट, उसके बाद 2 लेफ्ट टर्न, एंड एट लास्ट 1 राइट टर्न, उसके बाद वो क्या किया, एक राइट टर्न मूव किया। नाउ ही इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, अब वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, यानी कि लास्ट में डायरेक्शन अब की बार हमें कौन सी दे दी है, नॉर्थ ईस्ट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में कौन सी दे रखी थी, नॉर्थ डायरेक्शन दे रखी थी, वैसे ही कौन सी डायरेक्शन दे दी, नॉर्थ ईस्ट। अभी तक ऐसे बीच वाली डायरेक्शन का क्वेश्चन अपना हुआ भी नहीं था, तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट टू वॉक, तो वो कौन सी डायरेक्शन में, अब मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया। तो वही हम क्या करेंगे, ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक में हम क्या करते हैं, ऊपर हमें पता ही नहीं कौन सी डायरेक्शन है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले उसने क्या किया, ही टेक राइट टर्न, तो राइट टर्न ले लिया। देन 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट टर्न ले लिए, एंड लास्ट में उसने क्या लिया, एक राइट टर्न, तो राइट टर्न ले लिया। अब इसके बाद डायरेक्शन कौन सी है उसकी, नॉर्थ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब क्या करेंगे, नाउ ही इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट टू वॉक, तो वो पता लगाना है कौन सी डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कट गया। अब वो फेस किसको कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, तो नॉर्थ ईस्ट बना लेते हैं अपनी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब बचा कुछ भी नहीं, तो चेंज कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ठीक है, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी अपनी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। अब जैसे कल अपने पास कुछ नहीं बचा था, ठीक है, तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने, उसका अपोजिट ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, उसका अपोजिट ले लेंगे। ठीक है, तो अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में ये वाली। ठीक है, तो ये ईस्ट वेस्ट साउथ, ये तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ वेस्ट। तो चलो नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना, इसका क्या करना है, अपोजिट करना है। अपोजिट में मतलब साउथ वेस्ट। अब ये साउथ वेस्ट कैसे आया, अपोजिट, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट बिल्कुल 180 डिग्री एंगल पे, 180 पे तो साउथ वेस्ट आ जाएगा अपना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब देखो, राम स्टार्ट टू मूव स्ट्रेट आफ्टर 50 मीटर ही टेक, अब यहाँ पे राइट टर्न लिया था, तो हम कौन सा टर्न मान लेंगे, अब की बार हम ले लेते हैं लेफ्ट टर्न। ठीक है, उसके बाद 2 लेफ्ट ही रहने देते हैं। अब लास्ट में क्या है, एक राइट टर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे एक की जगह क्या कर देंगे हम, 2 राइट टर्न कर देंगे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा था, हम क्या कर देते हैं अब की बार, साउथ ईस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करके देखते हैं। एक बार यहीं पे वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ। कर लिया होगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमें पता ही नहीं कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया, क्या लिया, एक लेफ्ट टर्न, फिर उसके बाद 2 लेफ्ट टर्न। ठीक है, एंड एट लास्ट 2 राइट टर्न। बस इतना ही था। लास्ट में कहाँ पे फेस कर रहा है वो, साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट। अब क्या करेंगे, लेफ्ट राइट से कट गया, लेफ्ट राइट से कट गया, क्या बच गया, एक लेफ्ट बच गया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि भाई जब भी लेफ्ट बचे उसको क्या मान लो, राइट मान लो।
यानी कि अब की बार तुम्हें साउथ ईस्ट से क्या करना है, राइट टर्न करना है। तो साउथ ईस्ट यानी कि अपनी ये वाली डायरेक्शन से राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज करेंगे तो इधर, ठीक है। यानी कि कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, इधर से क्या करेंगे, जब हम राइट टर्न करेंगे तो किस डायरेक्शन में आ जाएंगे, राइट टर्न। यानी कि अब अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, मतलब लास्ट क्लास में पहला जो क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई जब भी राइट टर्न लो तो कितने डिग्री पे लेना है, 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे ये एंगल कितने का होता है, 45 डिग्री का, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टाइप आएगी उसमें हम एंगल भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें क्या लेना है, पूरा 90 डिग्री लेना है। 90 डिग्री यानी कि इधर से 90 कितना हो जाएगा, इधर से जब हम क्या करेंगे, राइट टर्न करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया अपना, साउथ वेस्ट। तो अभी तक ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सिर्फ किस बेस पे चल रहे हैं, डायरेक्शन बेस पे। आपसे क्या नहीं पूछा जा रहा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, वो आपसे पूछा नहीं जा रहा। सिर्फ क्या पूछ रहे हैं आपसे कि भाई किस डायरेक्शन में, पहली टाइप में क्या पूछ रहे थे कि भाई किस डायरेक्शन में लास्ट में फेस कर रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, लास्ट वाली देके आपसे फर्स्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तब इसी क्वेश्चन में दोबारा चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं अपना। अब की बार यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं नॉर्थ वेस्ट, ले लेते हैं अब की बार, ओके, नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 4 राइट टर्न ले लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम। तो 4 राइट टर्न यानी कि पहले एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग खुद अटेम्प्ट करके देखो। चलो करते हैं। राम स्टार्ट टू मूव स्ट्रेट आफ्टर 50 मीटर, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कितने लेफ्ट टर्न है, एक लेफ्ट फिर 2 लेफ्ट, यानी कि 3 लेफ्ट टर्न हो गए। उसके बाद 4 राइट, 4 हो गए, ठीक है। लास्ट में कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब 3, 1 2 3 क्या बचा, एक राइट बचा। इस राइट को क्या कर देंगे, लेफ्ट, ठीक है। यानी कि लेफ्ट क्या करना है, टर्न करना है किधर से, नॉर्थ वेस्ट से। अब हम यहाँ पे आते हैं, नॉर्थ वेस्ट बनाते हैं। नॉर्थ वेस्ट ये होगी, ठीक है। इधर से कौन सा टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा। तो इधर से ये टर्न करेंगे, ठीक है। तो किधर आ जाएंगे, अभी बताया 45 नहीं करना, कितना करना है, 90। वेस्ट नहीं आंसर आएगा, क्या आएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगने हैं, ठीक है। फटाफट क्या करना है, ये आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरे को तो लिख के करके दिखाना पड़ रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आप क्या करोगे, लेफ्ट काउंट करोगे, राइट काउंट करोगे, ठीक है। दोनों को क्या कर दोगे, जैसे यहाँ पे 4 राइट थे, यहाँ पे कितने लेफ्ट हैं, 3, तो 4 - 3, एक लेफ्ट आया, लेफ्ट को क्या मानना है, राइट मानना है। इधर से सीधा क्या करोगे, नॉर्थ वेस्ट अज्यूम करके सीधा क्या कर दोगे, टर्न करवा दोगे, ठीक है। समझ गए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। एक बार ये सब कुछ नोट करो, मैं रब कर देता हूँ, टाइम ख़राब ना हो इसलिए वीडियो को यहीं पॉज कर रहे हैं। अब हम लोग अपनी थर्ड टाइप स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप में हम क्या करेंगे कि भाई अपने को क्या दे रखा होगा, जैसे ऊपर हेडिंग डाल रखी है, व्हेन एंगल इज गिवन, हमें क्या गिवन होगा, एंगल तो हमें गिवन होगा, ठीक है। नॉट लेफ्ट और राइट, जैसे लास्ट दोनों टाइप्स में हमें क्या गिवन था कि भाई वो लेफ्ट मूव कर रहा है, लेफ्ट टर्न कर रहा है, राइट टर्न कर रहा है। अब की बार क्या नहीं है, लेफ्ट और राइट का चक्कर नहीं है। अब की बार सिर्फ क्या देगा आपको, एंगल गिवन होगा, ठीक है। जैसे इधर क्वेश्चन में एंगल है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एक बार ये सब करने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं एंगल्स का, कि भाई जब डायरेक्शंस होती हैं तो एंगल कैसे होते हैं। तो कल वाली डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट और इधर कौन सी, वेस्ट। अब देखो जब भी हम क्या करेंगे ना, 45 डिग्री, अब मान लो आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, अब आप क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सबको पता ही होगा कैसे करना है। अब सिर्फ क्या देखना है, एंगल देखना है। एंगल, ये पूरा एंगल तो कितना है, 90 डिग्री का, ये तो सबको पता ही होगा। ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब जो अपनी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ये वाली जो डायरेक्शन है ये एंगल कितना बनाती है नॉर्थ के साथ, ये एंगल बनाती है 45 डिग्री। ऐसे ही एंगल ये ईस्ट डायरेक्शन के साथ बनाती होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कितना,
45, यानी कि हमें क्या करना है, एंगल का भी बस क्या कर देना है, हाफ कर देना है। ठीक है, आपको पूरी प्रॉपर वैल्यू गिवन होगी, पॉइंट्स में एंगल गिवन नहीं होंगे, या फिर कोई ऐसी वैल्यू गिवन नहीं होगी जिससे आपका क्या ना आए, क्वेश्चन सोल्व ना हो। तो ठीक है, तो ऊपर 45, इधर 45, ऐसे ही इधर कौन सी डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, ये भी क्या करेगी 45 45, ऐसे ही इधर साउथ वेस्ट, ये भी कितना 45, और ये भी इधर नॉर्थ वेस्ट, ये भी कितना बनाती होगी 45। अब आपको क्या कर सकता है ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको जैसे पूरा 180 टर्न करवा के 35 और टर्न करवा देगा। समझ में आई बात कि भाई 180 प्लस 35, 180 प्लस 35 कितना हो गया, यानी कि आपको कह दे कि भाई 215 एंगल, ठीक है, कितने डिग्री, 215 डिग्री। 215 जब आप टर्न करोगे, यानी कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हो तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, इस तरफ, यानी कि किस तरफ फेस करने लगोगे, साउथ वेस्ट की तरफ। तो ये एंगल्स का बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको बोल दे कि भाई 45 प्लस 45 प्लस 45, यानी कि आप इस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे थे, आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, कितना 45 45, 90 90 और 45, ठीक है 135, यानी कि आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो एंगल्स का हमें ऐसे यूज़ करना है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ, एक मैन किस तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। अब इस क्वेश्चन में भी हमें ना क्या नहीं करेंगे, डायग्राम का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, लास्ट में यूज़ करेंगे। आप इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, डायग्राम बनाना क्या है, टाइम वेस्ट करना है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे, सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सोल्व कैसे करना है, 3 स्टेप है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी में आप अटेम्प्ट लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1, ठीक है, आगे स्टेप 2 और एक स्टेप और है इसका लास्ट में, स्टेप 3, ठीक है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हम ऊपर सबसे ऊपर क्या लिख लेंगे, डायरेक्शन लिख लेंगे। डायरेक्शन कौन सी, व्हेन ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो सबसे ऊपर डायरेक्शन लिख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स को लिख लेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जितने भी एंगल्स हमें गिवन है उनके आगे क्या मेंशन कर देंगे, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 CW, देन ही टर्न 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद एंड फाइनली ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, सारे एंगल्स को मेंशन कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे ना कि भाई जो भी अपने पास क्लॉकवाइज थे उन सबको क्या कर देंगे, ऐड, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में ऐड कर देंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज 2 या 2 से ज़्यादा गिवन होते तो उनको भी क्या कर लेते, जैसे हम क्लॉकवाइज को ऐड कर रहे हैं वैसे ही उनको भी ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ गिवन नहीं है तो सिर्फ किसको ऐड करेंगे, क्लॉकवाइज को। 45 और 5 50, 50 और 30 80, तो ये कितना हो गया 180 क्लॉकवाइज। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ऐड करके दोनों को लिख लेंगे, क्लॉकवाइज को भी एंटी क्लॉकवाइज को भी। तो ये कितना आया 180, इधर एंटी क्लॉकवाइज इसके नीचे लिख देंगे, ये कितना आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे हम लेफ्ट और राइट को क्या कर देते, कट कर रहे थे, या फिर लास्ट में मैंने बताया था 4 - 3 1, ऐसे क्या करेंगे, इसको भी सब्ट्रैक्ट। तो 180 - 90 90। अब यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपना बड़ी वैल्यू है, यानी कि जिस एंगल के पास क्या थी, ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी, उसी एंगल को क्या कर देंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे। कौन से वाले, क्लॉकवाइज वाले की क्या है, ज़्यादा वैल्यू है 180, तो इसको क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन लिखनी है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, कहाँ से, नॉर्थ से। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आया, नॉर्थ, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री का तो हमें पता ही है, सिर्फ क्या करना है, एक टर्न लेना है। टर्न भी हम देख लेंगे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट कैसे पता लगाते थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो कौन सा टर्न, राइट टर्न, यानी कि इस तरफ। अब इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी हमारी, ईस्ट। एक बार मैं दोबारा स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, दोबारा सुन लो।
सबसे पहले 3 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करना है, डायग्राम बनाना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डायरेक्शन हमें गिवन है, जिस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो वो डायरेक्शन लिख लेंगे। कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ डायरेक्शन थी, लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी एंगल्स हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों को क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट राइट का है नहीं अब की बार, सिर्फ क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, साथ में एंगल मेंशन है, उनको मेंशन कर लेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जितने भी हैं उनको क्या कर लेंगे, ऐड, एंटी क्लॉकवाइज जितने हैं उनको ऐड, दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे कितना आया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। तो अब नॉर्थ डायरेक्शन से हमें क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर, क्लॉकवाइज यानी राइट साइड यानी कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो आ गया अपना आंसर, क्या आ गया, ईस्ट, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे इसी टाइप में 2 या 3 एग्जाम्पल से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार आप लोग यहीं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्वेश्चन पे क्या करो, अटेम्प्ट दो। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने वीडियो पॉज करके, अगर नहीं किया है तो करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ और रीजनिंग दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, जब तक आप क्या ना करो, प्रैक्टिस ना करो, तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, डायरेक्शन लिख लेंगे। डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट मेंशन अब की बार, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 45, स्टेप 1 में क्या करते थे, सबको लिख लेते थे। उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 45 एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 135 एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 45 क्लॉकवाइज। अब देखो हम स्टेप और, क्योंकि हमें पेपर में क्या करना है, बस टाइम बचाना है अपना, कि भाई कम से कम क्या लगे, टाइम लगे, तभी हम वो जो टाइम बचेगा अपना उसको क्या कर पाएंगे, बाकी जो सेक्शन आपके उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, मैं सब्ट्रैक्ट की तो करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। कितना हो गया, 45 45 90, 90 से क्या कर दो, ये एंटी क्लॉकवाइज था, इससे क्या कर दिया हमने, कट। जैसे वहाँ पे क्या करते थे, लेफ्ट राइट को कट, यहाँ पे क्या करो, अपने आप ही ऐड करके, ठीक है, माइंड में होनी चाहिए कैलकुलेशन। 45 45 90, 90 से 90 क्या हो जाएगा, कट। क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गए। 2 कितना, एंटी क्लॉकवाइज ऐड करेंगे कितना आएगा, 50 50 और 30, तो वही क्या आ गया, 180 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक स्टेप बचा दिया तुम्हारा। स्टेप 1 में क्या हो गया, सारा काम फिनिश। अब क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है 180 डिग्री। तो सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब भी 180 की बात आए, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, अब ये एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देंगे, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज भी होता तो 180, तो भी कौन सी डायरेक्शन आनी थी, सेम ही आएगी। तो आगे से बात याद रखना, जब भी 180 डिग्री की बात हो तो हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों बातें क्या हैं, सेम है। तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट, यानी कि अब वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन। नोट करो, आगे क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। अब थोड़ा और क्वेश्चन डिफिकल्ट करते हैं। डिफिकल्ट करने के लिए अभी पता है बीच वाली डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। बीच वाली डायरेक्शन कौन सी लें, मान लो हमने ले लिया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब बाकी चीज़ें चेंज कर लेते हैं। बाकी चीज़ें चेंज करेंगे तो अब की बार मान लो यहाँ पे कितना ले लिया मैंने, 135, ठीक है। 135 क्लॉकवाइज, वो 90 डिग्री रहने देते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे भी इसको जो क्लॉकवाइज अपना, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने पे कितना लिखें, मान लो हमने लिख लिया 90, ठीक है। तो अब दोबारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक बार आप अटैम्प्ट दो, मैं रुक रहा हूँ, वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट करो। चलो सोल्व करते हैं। सबसे ऊपर है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फर्स्ट ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, 135 क्लॉकवाइज। उसके बाद 90 एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 45 क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद
135 एंटी क्लॉकवाइज, लास्ट में 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वही हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कट कर लेते हैं। यहाँ पे 135 क्लॉक का है, इधर भी 135 क्लॉक दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, ये कट हो गया इससे। इसके बाद 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 क्लॉक, ये भी क्या हो गया, कट हो गया। बचा क्या 45 एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे हम, हमारी डायरेक्शन बनाएं तो नॉर्थ ईस्ट होगी, ठीक है। उससे 45 डिग्री, अब ये एंगल मैंने बताया था आप लोगों को कितना होता है 45, तो हमें क्या जाना है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर की तरफ यानी ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी अपनी, हमारी डायरेक्शन आ गई नॉर्थ। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट से वो कौन सी तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, या फिर कौन सी डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। आप लोग क्या करो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके।